ट्राइडेंट लिमिटेड जो ट्राइडेंट ग्रुप का पार्ट है, कंपनी को पहले अभिषेक इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता था। ट्राइडेंट लिमिटेड वर्ल्ड की लार्जेस्ट टॉवल मैन्युफैक्चरर है। इसके अलावा वर्ल्ड की लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड पेपर मैन्युफैक्चरर और इंडिया की लार्जेस्ट यार्न प्रोड्यूसर है। कंपनी के कुछ की हाईलाइट्स हैं: 100 कंट्रीज में प्रेजेंस, 46 प्लस से भी ज्यादा ई कॉमर्स वेबसाइट पर प्रेजेंस, 53% एक्सपोर्ट, 13,750 एम्प्लॉय, टोटल इनकम 62,913 मिलियन रुपीज, एबिटा 9,418 मिलियन रुपीज, फ्री कैश फ्लो 6,553 मिलियन रुपीज और 19 लाख से भी ज्यादा शेयर होल्डर। कंपनी के मेनली 4 बिजनेस सेगमेंट है: यार्न, टॉवल, बेडशीट और पेपर एंड केमिकल। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं पंजाब में और मध्य प्रदेश में। कंपनी के डोमेस्टिक और इंटरनेशनल होम टेक्सटाइल ब्रांड्स हैं: एवरीडे, सिग्नेचर, एरोमा, क्लासिक, एपिटोम, होम, ट्राइसेफ, ओकेजल्स, जीवा, बेसिस, फेडोरा, सॉफ्ट कंफर्ट, डिजाइन रूम, फ्रेजी, सिंपली फ्रेश और दूसरे। कंपनी के की कस्टमर्स हैं वॉलमार्ट, कोस्टको, अमेजन, फ्लिपकार्ट, आइकिया, मिंत्रा, पेटीएम मॉल, डी मार्ट, गैस सप्लाई एक्सेट्रा। कंपनी का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है: टॉवल 38.8%, यार्न 24.1%, बेडशीट 16% और पेपर एंड केमिकल 21.2%। कंपनी का सेगमेंट वाइज ब्रेकअप जो है: टेक्सटाइल 76.2% और पेपर एंड केमिकल 23.8%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप जो है: यूएसए 41.5%, इंडिया 32.2% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड 26.3%। फंडामेंटल एनालिसिस: मार्केट कैप 18,911 करोड़ रुपए, बुक वैल्यू 8.23 रुपीज, इंडस्ट्री पी 29, पी रेशियो 46.8 जो इंडस्ट्री पी से ज्यादा है, इसका मतलब कंपनी ओवर वैल्यूड है। करंट रेशियो 1.4, ईपीएस ट्रेलिंग 12 मंथ का 0.76 रुपीज, पीजी रेशियो 4.31 जो अगेन हायर है और शो कर रहा है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है। डिविडेंड यील्ड 0.96%, डेट टू इक्विटी 0.34, ईवी टू एबिटा 21.1 जो अगेन हायर है, इट मींस कंपनी ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन इक्विटी 11%, आरओसी 11.9%, सेल्स ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की है 10.2% और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 ईयर्स की है 9.2%। शेयर होल्डिंग पैटर्न: प्रमोटर के पास 73.91% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से अनचेंज है। म्यूचुअल फंड्स के पास 0.06% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर के 0.04% से बड़ी है। एफआईआई होल्डिंग 2.47% है जो लास्ट क्वार्टर से 2.43% से बड़ी है और अदर्स होल्डिंग जो 24.28% है लास्ट क्वार्टर के 24.38% से कम हुई है। रेवेन्यू स्प्लिट बिटवीन सेगमेंट्स जिसमें FY19 में बाथ एंड बेड लाइन्स 48% थी, वो बढ़कर FY21 में 64%, FY22 में 58% और FY23 में 55% हो गया है। यार्न सेगमेंट FY19 में 33% था जो FY21 में 20%, FY22 में 28%, FY23 में 24% रह गया है। पेपर सेगमेंट FY19 में 90% था, FY21 में 16%, FY22 में 14% था, वो FY23 में 21% हो गया है। एबिटा मार्जिन जो Q1 FY23 में 15.5% था, वो Q4 FY23 में 16.3% और Q1 FY24 में 16.2% हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन जो Q1 FY23 में 9.9% था, वो Q4 FY23 में 9.9%, Q1 FY24 में 8.2% रह गया है। कंपनी के बैलेंस शीट एनालाइज करें तो कंपनी का रिजर्व बढ़ा है जो 2021 में 2819 करोड़ से 2023 में 3683 करोड़ हो गया है। वहीं कंपनी की बोरोइंग भी कम हुई है जो 2021 में 1582 करोड़ से 2023 में 1442 करोड़ पर आ गई है। कंपनी का CWIP भी बढ़ा है 2021 में 64 करोड़ से 2023 में 368 करोड़। CWIP का मतलब होता है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, अंडर असेंबली मशीन्स को इंक्लूड किया जाता है एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट। रेवेन्यू जो FY18 में 40,043 मिलियन रुपीज था, FY19 में 52,653 मिलियन रुपीज, FY20 में 47,240 मिलियन रुपीज था, वो FY23 में 62,913 मिलियन रुपीज हो गया है। वही एक्सपोर्ट FY18 की 54% से बढ़कर FY21 में 67% और FY22 में 65% हो गया था, लेकिन FY23 में गिरकर 54% पर आ गया है। एबिटा जो FY18 में 9,140 मिलियन रुपीज से FY19 में 10,292 मिलियन। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो FY18 के 3,918 मिलियन रुपीज था, वो FY20 में 4,212 मिलियन रुपीज, FY22 में 10,916 मिलियन रुपीज और FY23 में 5,543 मिलियन रुपीज पर रह गया है।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स मार्जिन जो FY22 के 15.7% से कम होकर FY23 में 8.8% रह गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो FY18 में 2,660 मिलियन रुपीज, FY19 में 3,709 मिलियन रुपीज, FY21 में 3,457 मिलियन रुपीज, FY22 में 8,150 मिलियन रुपीज था, वो कम होकर FY23 में 4,219 मिलियन रुपीज रह गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन वो भी कम होकर 2022 के 7.6% से कम होकर 2023 में 6.7% रह गया है। कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है, पहली कॉम्पिटिटिव कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कंपनी के कॉम्पिटिटिव लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से कंपनी कॉम्पिटिटिव कॉस्ट पर प्रोडक्शन करती है, जो इसको अपने पीयर से आगे रखती है। इसके अलावा कंपनी के पास एडवांस टेक्नोलॉजी की टेक्सटाइल मशीन्स भी हैं। दूसरा, फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसी गवर्नमेंट पॉलिसी भी कंपनी को सपोर्ट करने की वजह से कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज मिली है। तीसरा, रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी। कंपनी के पास कॉटन यार्न की इनफ अवेलेबिलिटी है, इसकी वजह से इजीली कंपनी एक्सपोर्ट कर पाती है और इस पर फोकस कर रही है। इसके अलावा कंपनी हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती है, जिससे कस्टमर इसको रिपीट ऑर्डर देते हैं। फोर्थ, क्वालिफाइड एंड स्किल्ड मैन पावर। कंपनी के पास यंग एंड टैलेंटेड वर्क फोर्स है, इससे कंपनी न्यू इनिशिएटिव लाइक कॉस्ट सेविंग जैसे आइडिया पर इजीली काम कर सकती है। फिर इसके अलावा कंपनी ने ग्लोबल कस्टमर और MNC के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाए हुए हैं। कंपनी के फ्यूचर प्लान्स जो है, यार्न में कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 64% है, जिसको फर्दर एक्सपेंड करके 1.93 लाख कंपनी सितंबर 2023 तक एक्सपेंड करेगी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 11,000 मिलियन रुपीज। बैडलाइंस में भी कंपनी की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 67% है, जिसको 70,000 मीटर्स पर डे तक एक्सपेंड कंपनी 2023 सितंबर तक करेगी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 4,680 मिलियन रुपीज। इसके अलावा केमिकल में कंपनी 1.05 लाख टन पर एनम की एडिशनल कैपेसिटी ऐड करेगी मार्च 2024 तक विद इन्वेस्टमेंट ऑफ 100 मिलियन रुपीज। बिजनेस रिस्क। कंपनी के कुछ रिस्क भी हैं जो है, पहली रेगुलेटरी रिस्क। पॉलिसी चेंजेस या फिर न्यू पॉलिसी आने से कंपनी को बिजनेस इंपैक्ट हो सकता है। इसके अलावा फॉरेन कंट्री में भी पॉलिसी चेंजेस कंपनी के लिए रिस्क है। दूसरा, फॉरेन करेंसी रिस्क। फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन से भी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी इंपैक्ट होती है और कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस भी इंपैक्ट होते हैं। तीसरा, इंपोर्ट रिस्क। इंटरनेशनल कस्टमर को अगर चीपर सप्लायर मिल जाता है एज कम्पेयर टू ट्राइडेंट, तो ये कंपनी के इंटरनेशनल बिजनेस को हैवीली इंपैक्ट कर सकता है। अब कुछ कंक्लूडिंग पॉइंट्स की बात करेंगे। पहला, कंपनी की ग्रोथ प्रॉमिसिंग लग रही है। लास्ट क्वार्टर में कंपनी को प्रॉफिट कम हुआ था, लेकिन कंपनी के फ्यूचर प्लान्स को देखते हुए आने वाले क्वार्टर के रिजल्ट्स अच्छे हो सकते हैं। इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जा सकता है, लेकिन कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपना रिसर्च खुद करें। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।